हॉस्पिटल से बोला गया था कि आपके पेशेंट को 4-5 दिन के लिए वेंटिलेशन में रखा जाएगा, उसके बाद वो और रहेंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि ऐसा मत सोचिए कि कोई मिरेकल हो जाएगा और आपका पेशेंट बच जाएंगे। पूरा मैटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरे जो पापा है वो 12-13 साल से कैंसर का पेशेंट है। 2010 में किडनी कैंसर डायग्नोस्ड हुआ और उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तब ऑपरेशन करके ठीक कर दिया गया था। फिर 1 साल बाद उनका जो लंग है उनमें कैंसर पाया गया। तब से लेके आज तक पापा ओरल ड्रग में है। कैंसर का जो मेडिसिन होता है, सेकंड ओपिनियन के लिए वेलूर भी जाया गया, वहाँ से भी बोला गया कि पापा का जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है और वही कंटिन्यू होगा। लास्ट 4 to 5 ईयर्स से पापा का हॉस्पिटल में आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मान लीजिए साल में 4-5 बार हॉस्पिटल में जाना, फिर ठीक होके फिर वापस आ जाना। इस बार भी पापा को हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन इस बार पापा का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था, थोड़ा ज़्यादा ही वो सीरियस हो गए थे। पापा का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो 12-13 साल से इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। मान लीजिए कि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है इंडिया में। 12-13 साल से पापा को वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। पापा उस हॉस्पिटल में जाते थे। उस हॉस्पिटल में पापा का जितना बार भी एडमिट हुआ है, फिर वो पापा ठीक होकर घर चले आए। लेकिन इस बार जब पापा को लेके जाया गया तो वो बोलने लग गए कि आपका पेशेंट जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन है, हम इन्हें वेंटिलेशन में रखेंगे 4-5 दिन के लिए, लेकिन आप ऐसा सोचिए मत कि मेरेकल हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। ऐसा हमें बोला गया था कि वो रहेंगे नहीं, पर तुरंत डिसीजन लिया गया, हॉस्पिटल चेंज कराया गया, जो कि टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा उसका फैसिलिटीज़ है, वहाँ से पापा को लेकिन जहाँ पर बोल दिया गया कि आपका पेशेंट 4-5 दिन रहेंगे और रहेंगे नहीं, उन्होंने होप छोड़ दिया। तो उस हॉस्पिटल में हम क्यों रखे, क्योंकि हमने होप नहीं छोड़ा था। तो फिर पापा को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाया गया। आज से 10 दिन पहले मैं जिम में था, मुझे कॉल आता है कि घर से कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, जल्दी आ जाओ। एक्चुअली मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम था कि मैंने घर छोड़ दिया बहुत पहले, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बचपन लाइफ जैसा रहा है, फैमिली लाइफ कैसा होता है, माता पिता का प्यार कैसा होता है, मुझे कभी पता नहीं था, क्योंकि मेरा कोई वैसा कंडीशन घर में था नहीं। मैं अपने बारे में भी बात नहीं करना चाहता, वो सब जो हुआ हुआ। लेकिन इस बार जब कॉल आया, मैं जब हॉस्पिटल गया तो आईसीयू में एंटर करते ही पापा जो थे वो सामने ही थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही इंसान है, क्योंकि पापा का इमेज हमेशा से रहा है बहुत ही एकदम दमदार टाइप का, दबंग टाइप का, जैसे बचपन से हम देखते आए हैं। उतना कुछ इमोशंस पापा में देखा नहीं है कि इमोशन हो जाना या फिर रोना, कभी पापा को मैंने देखा नहीं था ऐसा कंडीशन में, कभी मैंने देखा नहीं। सच बताऊं तो ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं, या हर टाइम ही पापा को बहुत स्ट्रांग देखा है। तो इस बार जब गया, मतलब बहुत फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा हुआ था। पापा थोड़ा पहले हट्टे कट्टे थे, अभी थोड़ा बहुत ही मतलब पतले हो गए, थिन हो गए। तो पहले बात तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये पापा ही हैं। फिर जब उनके सामने गया तो मम्मी ने जब सामने से कहा कि देखिए छोटू आया है, मैं छोटा लड़का हूँ, तो 2 भाई हैं हम लोग, तो मैं छोटा लड़का हूँ, तो मेरा नाम, घर का नाम छोटू है। पापा तो एकदम सेंस में नहीं थे, पर थोड़ा बहुत पापा ने आँख खोला था, और ये सुनते ही कि छोटू आया है, पापा जो है उनके आंसू निकल आए। ये एक्चुअली सेकंड टाइम मैंने पापा को देखा है लाइफ में, पूरे लाइफ में सेकंड टाइम पापा का आंसू देखा है। पहले कभी भी ऐसा, जैसे कि मैंने कहा था, पापा का पर्सनालिटी बहुत ही थोड़ा अलग था, लाइक दबंग टाइप का, रोना धोना तो कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था पापा का। तो इससे पहले भी 4 महीना पहले जब पापा हॉस्पिटलाइज थे, तब जब मैंने उनको देखने गया, तब कंडीशन तो क्रिटिकल नहीं था। तो तब जब मैंने उनको देखने गया था, तब भी मैंने देखा था कि मुझे देख के वो रो पड़े थे। और इस बार भी जब वो एकदम बिल्कुल सेंस में नहीं थे, थोड़ा बहुत वो आँख खोल के रखे थे, पर उन्हें जैसे सुना कि छोटू आया है, मेरा नाम सुन के वो थोड़ा सा रोने लग गए। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे जितने प्रॉब्लम है घर से, सब कुछ अभी छोड़ो, अभी पापा बस ठीक हो जाए। तभी मेरे एक्चुअली कुछ प्रेयर्स हैं जो कि मैं प्रेयर्स करता हूँ बचपन से। मतलब मेरे लाइफ में कुछ गलत होता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ गलत होता है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है या फिर मेरे हाथ में नहीं है, तो कुछ प्रेयर्स है वो मैं करते आया हूँ। वो मैं बहुत रियरली यूज़ करता हूँ जब कुछ मतलब ऑप्शन नहीं बचता है मेरे पास। वैसे मैं उतना धार्मिक नहीं हूँ, उतना मंदिर वगैरह उतना ज़्यादा जाता नहीं हूँ, डे टू डे लाइफ में पूजा नहीं करता हूँ, डेली पूजा नहीं करता हूँ, पर हाँ भगवान में मैंने हमेशा यकीन रखा है बचपन से।
पापा को जब मैंने देखा रोते हुए, जब उनके आंखों से मतलब आंसू आ गए, तो उनका हाथ पकड़ के मैंने, जो मेरे प्रेयर्स है वो मैंने बोला कि भगवान कि पापा को इस बार जस्ट ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कभी कुछ पाप किया है तो उसका सज़ा मुझे दे दो, लेकिन पापा को फ़िलहाल के लिए आप ठीक कर दो। जबकि हॉस्पिटल में जाते ही वहाँ से बोला गया कि इनको वेंटिलेशन में रखा जाएगा, मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ रहेंगे, उसके बाद रहेंगे नहीं। तो ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर पापा का 12-13 साल से ट्रीटमेंट चला है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है। लेकिन हमने होप नहीं छोड़ा था, तो तुरंत पापा को वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बार हम लोग लेके गए। पहले वाला प्राइवेट था जैसे कि मैंने कहा, और ये वाला गवर्नमेंट था, क्योंकि हमें कोशिश करना था। सो जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर भी जो सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। सो जूनियर डॉक्टर ने पहले उनको आईसीयू में हम लोग एडमिट किए फिर से इस नए वाले हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि उनका जो मेन प्रॉब्लम है कि अभी जो उनको लंग कैंसर है, तो इसलिए लंग जो है बहुत ही वीक हो गया है, और इस वजह से ऑक्सीजन लेने में तो पापा का प्रॉब्लम होता है। घर में पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर देन कंसंट्रेशन ये सब फिक्स रखा गया था घर में। और अभी जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑक्सीजन तो उनका चल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से रिलीज़ होता है वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रहा है। कुछ पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रह जा रहा है, जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो जूनियर डॉक्टर थे वो रिपोर्ट्स देख के, कंडीशन देख के बोले कि इनके पास भी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज उनके बॉडी से नहीं हो रहा है, वो बॉडी में जमता जाएगा धीरे धीरे और बॉडी एसिडिक हो जाएगा, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आके वो फिर नहीं रहेंगे। लेकिन तब भी हमने होप नहीं छोड़ा था। सो फिर उसी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो हर टाइम रहते नहीं हैं, वो पेशेंट को विजिट करते हैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो फिर विजिट करके हमें बोले कि देखिए आपने जिस हॉस्पिटल से इनको यहाँ पर लाया है, अगर सच बताऊँ तो दिन और रात का डिफरेंस है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पर क्या बोला गया और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि मैं अपना पेशेंट के लिए अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, और आपके पेशेंट के लिए भी ये मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। सो एक प्रोसीजर किया गया, एक मशीन है, उसका नाम मुझे तो पता नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है, मल्टीपर्पज़ मशीन है। वो क्या करेंगे, वो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इन भी करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके बॉडी में जम रहा था, और पापा के बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जम रहा था वो भी वो निकाल देंगे। तो 4-5 दिन तक पापा को उस मशीन के थ्रू ही रखा गया आईसीयू में, और फिर पापा का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने लगा। फिर बहुत टेस्ट वगैरह हुआ एंड ऑल। सो उसके बाद फाइनली जो है पापा को रिलीज़ कर दिया गया। कल ही पापा को रिलीज़ करा गया हॉस्पिटल से। सो इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पर इतना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इतने साल से पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लोग ही बोल दिए कि रहेंगे नहीं। और पापा का कंडीशन सच में इतना ज़्यादा ख़राब था कि, पर हमने होप नहीं छोड़ा था, फैमिली ने होप नहीं छोड़ा था। सो वही इंसान अभी घर में आ गए हैं, उनको अभी ऑक्सीजन का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, जबकि घर में वो सब रखा गया है, ऑक्सीजन देन कंसंट्रेशन एंड ऑल। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल नहीं रहा है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम उतना जो नए वाले डॉक्टर है, जो बड़े वाले डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि ये उनको कॉन्टिन्यूस ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए फ्यूचर में अगर फिर ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो टेस्ट करते रहेंगे पापा का कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बॉडी में कितना ज़्यादा है, कितना जम रहा है, नहीं टेस्ट करते रहेंगे। अगर फिर वैसा सिचुएशन आए, उससे पहले ही जो है वो प्रोसीजर किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू उसको फिर से निकाला जाएगा। तो ऐसे पापा भी रहेंगे। तो जो इंसान पहले एकदम सेंसलेस थे, बोला गया था नहीं रहेंगे, अभी वही इंसान घर में वापस आ चुके हैं, खुद से खाना खा पा रहे हैं, और वो अभी तक जिंदा है। सो ऑब्वियसली मिरेकल तो नहीं होता है, कोशिश है मिरेकल। तो उस हॉस्पिटल से, इतने बड़े हॉस्पिटल से बोला गया कि आप ऐसा मत सोचिए कि मिरेकल होगा। हो सकता है मिरेकल नहीं है, पर आस्था है, भगवान के ऊपर आस्था है, और कोशिश किया गया, तो इसलिए पापा भी जिंदा है। और मिरेकल वर्ड आया कहाँ से? मिरेकल होता है तभी मिरेकल वर्ड आया। अगर मिरेकल नहीं होता तो मिरेकल वर्ड ही नहीं होता। तो होता है तभी आया है। ये मिरेकल है कि क्या है पता नहीं।
लेकिन मेरे पापा अभी ठीक है। सो ये मुझे शेयर करना था आपसे, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ रहा था इस चैनल में। सो कंक्लूजन ये है कि पापा का जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वैसा ही चलेगा, वही कैंसर का मेडिसिन कंटिन्यू होगा। और ये जो नया बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जम जाता है, उसका भी प्रोसीजर ऐसा ही चलेगा। अगर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बॉडी में बहुत बढ़ जाता है तो फिर से वो प्रोसीजर किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा। तो ऐसे ही पापा भी कंटिन्यू करेंगे। और फैमिली के साथ मेरा जो भी था, ये इंसिडेंट के बाद मैं सब भूल चुका हूँ। अब फिर से मैं फैमिली के साथ हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा नया जन्म हुआ है और मुझे फैमिली मिला है, क्योंकि बचपन में मेरा फैमिली कभी मुझे मिला नहीं था। माता पिता का प्यार क्या होता है कभी कुछ पता नहीं था। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी फैमिली पर्सन हूँ, मेरे भी अचानक से सडनली फैमिली आ गया है, प्यार आ गया है लाइफ में। कैसा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, पर जैसा भी अब सही है। और इस वीडियो के थंबनेल में जो पिक्चर है वो मेरे पापा का ही पिक्चर है, लेकिन मैं पापा को अभी फ़िलहाल प्राइवेसी रीजंस के वजह से मैं पापा का पिक्चर या वीडियो अभी शेयर नहीं कर रहा, इस वीडियो में नहीं दिखा रहा। बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि अभी सब ठीक हो चुका है, फिर से फैमिली के साथ मैं हूँ, तो ज़रूर आप कभी ना कभी देखेंगे। और इस दौर मेरे लाइफ में और भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। और एक गुड न्यूज़ भी है, मैंने अपना स्टार्टअप किया है कैफ़े, छोटा सा मैंने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया है। जैसे आप जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं अमेज़ॉन डेवलपमेंट सेंटर में जॉब करता हूं और हर महीने कुछ मैं सेव करता हूं, तो उसी सेविंग से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। एक कैफ़े मैंने स्टार्ट किया है, तो उसका डिटेल्स बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, एड्रेस भी प्रॉपर शेयर करूँगा। और मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पापा का वो वीडियो शेयर किया था जब पापा का कंडीशन बहुत ही ख़राब थे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सब ने बेस्ट विशेस भेजा, बहुत प्रेयर्स भेजे, थैंक यू सो मच। यहाँ तक कि अभी तक 50-60 मैसेज में सीन भी नहीं कर पाया, इतने प्रेयर्स भेजे गए, इतने ज़्यादा बेस्ट विशेस भेजे गए पापा के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। और आपका भी बहुत सपोर्ट और प्यार रहा है मेरे लाइफ में। मेरे आप वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरा जो बिज़नेस है कैफ़े, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। और इतना भी प्यार और सपोर्ट दिया आपने मुझे, थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही आप देते रहे।